सब्सक्राइब कीजिए अता इन्फॉर्मेशन चैनल को और इस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अताउल्लाह है और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये 3 सोलर का स्टैंड कंप्लीट हो गया है और इस पर मैंने लगाया है 2 सोलर बड़े 150 वाट के, यानी ये टोटल 300 वाट और 100 वाट का ये छोटा सोलर, तो ये 400 वाट्स के सोलर हैं। और ये मैंने लगाया है सीमेंट इसके एक पाँव पर और इस पर भी लगाया है, तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़बूत रहेगा। अगर इसमें कुछ तेज़ हवा की वजह से कुछ मसला आया तो इसके साथ और भी ईंटें लगा सकते हैं यहाँ पर, और ईंटें लगा लेंगे तो ये और भी भारी होगा, तो ये हिलेगा नहीं। अब भी ये बहुत मज़बूत है, बिल्कुल हिलता नहीं है। तो दोस्तों, ये 3 सोलर का स्टैंड है, आप देख सकते हैं इसको। 3 सोलर कंप्लीट ही मैंने लगाई है और इसका आज कनेक्शन देखेंगे, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। सीमेंट को तो 3 दिन तक तो पानी देना चाहिए, सीमेंट तो है पानी की चीज़, तो इसको मैं पानी लगाता हूँ ताकि ये मज़बूत हो जाए। 3 दिन सीमेंट को पानी लगाना चाहिए ज़रूर। बाज़ तो मिस्त्री कहते हैं कि 8 दिन तक अगर पानी दिया तो ये और भी मज़बूत रहेगा। हमारे यहाँ पानी की किल्लत है, हमारे यहाँ बहुत गहरा है पानी, तकरीबन 800 फुट के गहराई पर पानी है। तो यहाँ पर हम पानी जो यूज़ करते हैं वो बारिश का यूज़ करते हैं। पीने के लिए एक ट्यूबवेल है, उससे फिर पानी ले आते हैं। बाकी पीने के लिए भी अभी तक हम यही स्टोर करते हैं, बारिश का पानी। फिर जब ये ठहर जाए और सफ़ेद हो जाए तो इसी तरह हो जाता है, बिल्कुल ये सफ़ेद है और ये बारिश का पानी है दोस्तों। इसको हम यूज़ करते हैं। बड़े बड़े तालाब 10 के 10 जो शरई लिहाज से वो जारी पानी का मिसाल रखते हैं, उसी पर हम वज़ू बनाते हैं और इसी को यूज़ करते हैं। तो ये मैं लोटे के ज़रिए से इसको पानी देता हूँ ताकि ये मज़बूत और गीले रहे, इसकी पकड़ फिर ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, ये रहा स्टैंड 3 सोलर का, 400 वाट्स का मैंने लगाया है और इस पर ये 450 तक लग सकते हैं 3 सोलर 150 वाट के। और इस पर 2 बड़े सोलर जो 260 वाट के आते हैं वो भी लग सकते हैं, 2 सोलर, तो उससे बनता है 520 वाट्स। वो ओरिजिनल बड़े सोलर आते हैं 260 के। तो आज हम कनेक्शन करते हैं, इसका कनेक्शन सीखते हैं कैसे करते हैं। कनेक्शन बहुत सिंपल है। अगर 12 वोल्ट का आपने बनाना है इससे, अगर 24 वोल्ट का बनाना है 2 बैटरियों के लिए तो उसका अलग सिस्टम है और इसका बहुत आसान है। मनफी सब इकट्ठा, जैसे 3 सोलर है तो 3 तार मनफी के जो हैं माइनस के वो इकट्ठे जॉइंट करेंगे और जमा के इकट्ठे जॉइंट करेंगे, तो ये जो 2 वायर नीचे कनेक्शन वायरिंग को जो गए हैं उन 2 को फिर इसके साथ कनेक्ट करके फिर ये सिस्टम चल जाएगा। तो इसका तरीका सीखते हैं। तो दोस्तों, ये वायर हैं 1 सोलर के, ये जमा का है, इसका मैंने निशान लगाया है, गिरा दिया है। तो इसकी करंट चेक करते हैं कि इसकी अब कितनी एम्पियर है।
ये वोल्ट पर मैं लगा लेता हूँ, ये जमा के साथ और मनफी का मनफी के साथ। बहुत कम सूरज है दोस्तों, आज का जो धुंध है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये आप देख रहे हैं इसके जो वोल्ट हैं वो 20.34, तो ये वोल्ट आ रहे हैं। तो वोल्ट तो हर वक्त भी इसके इतनी ही आएंगे, लेकिन इसके जो अगर धूप कम हो तो इसके एम्पियर कम हो जाते हैं। इसकी एम्पियर चेक करते हैं, यहाँ 40 पर मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब लोड नहीं है तो एम्पियर इसके नहीं आएंगे वाजे। एम्पियर बाद में चेक करते हैं। इसके वोल्ट तो इतने आ रहे हैं 20, और इसकी भी चेक करते हैं। ये दूसरा सोलर है 100 वाट का, इसके भी इतने आते हैं तकरीबन 20 तक। ये अगर आपको नज़र आता है 19.93। और इसी तरह ये सोलर, इसका भी चेक करते हैं। तो सबसे ऊपर वाला सोलर है ये, इसका कनेक्शन है, तो इसके आ रहे हैं 20.59 ये वोल्ट हैं इसके। अब जब बोझ आ जाता है, इस पर लोड आ जाता है, तो ये फिर कम हो जाते हैं, 10 तक आ जाते हैं, 12 तक आ जाते हैं वोल्ट। तो इस वजह से हमने 3 लगाए हैं कि इसके वोल्ट और एम्पियर 12 तक तो ज़रूर आनी चाहिए हर मौसम में। तो अब इसको हम कैसे इकट्ठा कनेक्ट करेंगे? तो इसका जो 12 वोल्ट हमने अगर निकालने हैं तो वो तो बहुत सिंपल है, मनफी का मनफी के साथ और जमा का जमा के साथ। अगर हमने सीरीज़ में लगाने हैं इसको तो फिर उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो फिर मैं दिखा दूंगा किसी वीडियो में। उसका मनफी और जमा को आपस में मिलाना पड़ता है, और फिर बाद में एक मनफी और एक जमा को निकाल ले के फिर 24 वोल्ट बन जाते हैं। किसी का यूपीएस 24 वोल्ट का है तो उसको सीरीज़ में लगाने पड़ते हैं। तो अभी मैं इसके जो तार हैं थोड़ा और यहाँ से यूं करके, ये जमा का है और ये मनफी का है काला वाला, इसको मैं यहाँ से ये मनफी वायर है, ये जो आया है यहाँ पर दोस्तों, ये छोटे सोलर का है, और ये है मनफी दरमियान वाले का। इसको यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ और फिर इसको इसके साथ यहाँ पर ये वाला। तो ये 3 तारें आ गई, 3 सोलर के, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब इसके साथ मैं एक माइनस यहाँ पर जो है थोड़ा सा से करके आपको नज़र आए, यहाँ पर ये कनेक्शन जो नीचे गया है बैटरी को, यहाँ माइनस के साथ यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ये सब यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। इसको जितना मज़बूत बांधेंगे तो इसका जो एम्पियर है वो सही आ जाते हैं। अब रही जमा का, तो ये जमा का वायर है सबसे ऊपर सोलर का, ये दरमियान का है। इसको यहाँ पर यूँ कनेक्ट करते हैं, फिर ये जमा का यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर यूँ आएगा, तो ये मज़बूत रहेगा। अब इसका जो कनेक्शन है यहाँ पर कर लेता हूँ।
ये नीचे वायरिंग का है। अब इसका जो कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब चेक करते हैं इसके वोल्ट। अब भी वोल्ट आ रहे हैं 20 तक। तो दोस्तों सोलर के जो वोल्ट होते हैं वो 20 तक आ जाते हैं। अब इसका एम्पियर चेक करते हैं। एम्पियर इनका अब शो नहीं होंगे, इधर लोड डाल के फिर देखते हैं। अब इस पर दोस्तों यहाँ पर टेप चढ़ा लेते हैं ताकि आपस में शॉर्ट ना हो और बारिश भी न लगे। ये टेप लगा दिया। अब यहाँ पर मैं इनको इसके नीचे कर लेता हूँ ताकि बारिश से भी महफूज रहे और सूरज की धूप से भी महफूज रहे। दोस्तों इसके एम्पियर चेक करते हैं। यहाँ पर यूँ यहाँ पर चेक करते हैं तो ये टोटल आते हैं 7.66-67 तक। तो ये तो कम है, इनके आने चाहिए तकरीबन 12 तक तो आना चाहिए, लेकिन धूप कम होने की वजह से आप देख सकते हैं गर्द आलूद मौसम है और सूरज की धूप मैं आपको दिखाता हूँ। ये इतने धूप में तो यही एम्पियर आएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं सर्दी का मौसम है और बिल्कुल धुंध है, बारिश की ज़रूरत है। बारिश होगी तो इंशाल्लाह मौसम साफ़ होगा और धूप भी बढ़ेगी तो इसके एम्पियर फिर इंशाल्लाह ज़्यादा हो जाएंगे, 10-12 तक आ जाएंगे। तो दोस्तों ये है सिस्टम सोलर का, ज़रूर लगाइए लोड शेडिंग से निजात के लिए और बग़ैर बिल का एक मरतबा ख़र्चा है और बहुत आजकल तो सोलर भी सस्ते हैं। तो बैटरी का मैं दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में कि मैंने जो बैटरी से जो कनेक्शन किया है वो कैसा किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी क्वेश्चन हो पूछिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप न्यू हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नई वीडियो आपको अपनी स्क्रीन पर मिलेगी। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।